What we can count on is the consistency that Hadi Choopan has brought to the Olympia in terms of conditioning. And it looked like the Arnold Classic Ohio was him telling us, guys, I can nail it anytime. This is a message to Derek Lunsford that if he doesn't present his best physique, I'm going to do it. हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट में हम बात करेंगे क्रिस बमस्टेड की। और आज जैसे ही मॉर्निंग में उठा गाइस, आई वॉज वेरी सरप्राइज कि इतने सारे मेरे मैसेजेस आए हुए थे इंस्टाग्राम पर कि आई वॉज लाइक ऐसा क्या हो गया मैन, क्या किसी ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, या फिर इस ईयर एन एथलीट जो इंजर्ड हो गया है और इस वजह से वो कम्पीट नहीं करेगा मिस्टर ओलंपिया में, या फिर मिस्टर ओलंपिया को रीस्केड्यूल कर दिया गया है, क्योंकि ऐसी ही कोई चीज़ लग रही थी मुझे। लेकिन टू माई सरप्राइज इट वॉज नथिंग लाइक दैट। सब के सब ने एक ही इंस्टाग्राम पोस्ट मेरे साथ शेयर करा हुआ था एंड दैट वॉज अबाउट सीबम की मेंस फिजिक पोजिंग वीडियो। यस गाइस, जितना सुनने में अजीब लग रहा है उतनी ही अजीब ये चीज़ भी थी, क्योंकि सीबम एक्चुअल में हमें मेंस फिजिक की पोजिंग करते हुए दिखाई दिए। रायन टेरी एंड एरिन बैंक्स दोनों भाई वॉच आउट सीरियसली, क्योंकि अब मुकाबला हल्का नहीं है। अब एक्चुअल में एक टॉप लेवल कंटेंडर आ रहा है आपसे कम्पीट करने के लिए एंड दिस इज गोइंग टू बी अ डेंजर फॉर बोथ ऑफ यू। वेल, जोक्स अपार्ट, आई मीन सीबम डिड इट अगेन गाइस। किस तरह से इंटरनेट को ब्रेक करना है, किस तरह से न्यूज़ में बने रहना है, वो भी बिना किसी कंट्रोवर्सी के। नो वन नोज इट लाइक सीबम। एक परफेक्ट जीनियस मार्केटर सीबम इज़। पहले अनाउंसमेंट करी देखो, जहाँ पे सब लोग एक्साइटेड हो गए कि मैं 9 सितंबर का कुछ अनाउंस करूँगा एंड एवरीवन वाज लाइक क्या ये रिटायरमेंट अनाउंस करने वाले हैं या फिर ही इज़ गोइंग टू स्विच डिवीजन। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन्होंने अनाउंस क्या करा कि भाई मैं जिम शार्क का पार्टनर बन चुका हूँ एंड आई हैव रीजॉइंड द जिम शार्क कम्युनिटी। अब दूसरी चीज़ क्या हुई उसके बाद, भाई नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि सीबम के मैसिव फिजिक अपडेट देखेंगे या पोजिंग वीडियो देखेंगे एंड ही डिड इट अगेन। मतलब इट्स क्रेजी। किसी ने अपने ड्रीम में भी नहीं सोचा होगा कि सीबम को हम इस तरह से देखेंगे। सब लोगों का ड्रीम पता है क्या था? सीबम को ओपन डिवीजन में जाते हुए देखना, बट मेंस फिजिक में नो मैन, नो वन एक्चुअली आस्क्ड फॉर इट, नो वन इवन ड्रीम फॉर इट। तो यहाँ पर गाइज ही वॉज सीन मॉकिंग मेंस फिजिक डिवीजन इन अ वेरी हेल्दी वे। मतलब कोई एक गलत वे में नहीं कर रहे थे, बहुत ही लाइटली ही वॉज जस्ट चिलिंग, ही वॉज जस्ट एंजॉइंग। एंड व्हाट कैन वी सी गाइज, द गाय हैज़ अ क्रेजी स्ट्रक्चर। मतलब किसी भी लाइनअप पे आप इनको खड़ा कर दो, कंपेटिटिव कहीं पे भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, ही लुक क्लोजर टू ओपन डिवीजन देन मेंस फिजिक डिवीजन। इतने ज़्यादा मैसिव यहाँ पर ये लग रहे थे। सीबम इज सो डैम बिग राइट नाउ एट दिस मोमेंट कि अगर ये डिसाइड करें ना थोड़े टाइम और ज़्यादा ऑफ सीजन लेने के बाद, या थोड़ा सा और मसल मास ऐड करने के बाद, टोटली ओपन डिवीजन के कंपेटिटर ये बन सकते हैं। एंड आई रियली डोंट नो व्हाई लोग बोल रहे थे कि इनके लैट्स थोड़े से डाउन साइज हुए हैं। मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे, भाई ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, इनके लैट्स बहुत ही परफेक्टली बैलेंस लग रहे हैं एंड बहुत ही परफेक्टली डेवलप लग रहे हैं। मतलब कहाँ से गाइज, कहाँ से आपको ये कम लगे? दिस इज़ द बिगेस्ट सीबम। इवन द आर्म्स गाइज, आर्म्स भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव लग रहे हैं। मसल हार्डनेस टोटली इन चेक, मसल मैच्योरिटी इमेंस लेवल की गाइज, जिससे कोई कम्पीट ही नहीं कर सकता। एंड लुक एट द कॉर्ड्स गाइज, इवन जब ये ट्राई नहीं कर रहे हैं, द इंटायर फोकस इज ऑन अपर बॉडी एंड ही इज रिलैक्सिंग, ही इज जस्ट चिलिंग। उसके बाद भी आप देख सकते हो इनकी कॉर्ड्स, how massive they are being and how crazy quadriceps are looking over here. So he is going to be on guys, he is going to be crazy on। competitors के लिए यही बात है कि भाई अगर आप ऑन नहीं आए तो मुकाबला बिल्कुल ही टोटली वन साइडेड हो जाएगा। थोड़ा सा तो थोड़ा मेहनत करके आओ कि कंपटीशन। चलो इस बारे में ना कल मैं डिटेल में बात करूँगा, बहुत अच्छे पॉइंट्स है मेरे माइंड में। एनीवेज द अपडेट वॉज गुड, वेरी लाइट एंड रिफ्रेशिंग एंड समथिंग फैंस नेवर आस्क्ड फॉर बट दे काइंड ऑफ वांटेड इट। तो इट वॉज रियली गुड। आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगा यहाँ पे, कि आपको सीबम की फिजिक अपडेट ये मेंस फिजिक डिवीजन की पोजिंग करते हुए कैसी लगी। और मैं तो सच में यही चाह रहा था कि एक मुझे बैक पोज भी देखने को मिल जाए, बट वो देखने को नहीं मिला। एनीवेज जितना मिला है उससे ही खुश रहना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे गाइस। What we can count on is the consistency that Hadi Choopan has brought to the Olympia in terms of conditioning. And it looked like the Arnold Classic Ohio was him telling us, guys, I can nail it anytime. This is a message to Derek Lunsford that if he doesn't present his best physique, I'm going to do it. He is the guy that has to do the least. He has to duplicate his effort at the Arnold. You know, a lot of people are going to say, well, get bigger, do this. I'm concerned about his frame because the waist might get bigger. The shoulders get bigger. We don't need the shoulders to get bigger. Sometimes less is better. तो हाडी चुपन हैज़ टू डू द लीस्ट। यस, आपने इस क्लिप के अंदर यही सुना। यहाँ पर टेरी कैलगिंडी यही बात कर रहे थे इनके बारे में। इवन क्रिस कॉर्मिया ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करा कि हाडी को क्या करना चाहिए। एंड यहाँ पर ये दोनों ही बहुत ज़्यादा क्लियर दिखाई दिए अपने थॉट्स के साथ कि हाडी को कुछ ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के पैकेज को डुप्लीकेट करना है। दैट इज़ इट गाइज, दैट इज़ गोइंग टू बी मोर देन इनफ। दैट इज़ द बेस्ट हाडी वी हैव एवर सीन
अगर आप इस फ्रेम पर और ज़्यादा मसल मास ऐड करने की कोशिश करते हो और ज़्यादा कंपाउंड मूवमेंट्स में इन्वॉल्व करते हो खुद को, हो सकता है आपकी वेस्ट सिग्निफिकेंटली साइज में थिकर हो जाए, जो हमने पहले भी होते हुए देखी। साथ में आपके प्रपोर्शंस कैन गो आउट ऑफ प्लेस, चीज़ें गलत हो सकती हैं एंड यू डोंट वांट दैट, क्योंकि हार्डी को जो हमने देखा आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में, दैट वाज परफेक्ट एंड इनको यही डुप्लीकेट करना है एंड समटाइम्स लेस इज मोर गाइस, लेस इज मोर। But in 1993, Dorian Yates didn't have to change anything, because if Dorian Yates 1993 had showed up in 1997 against Nasser, he would have been undisputable. We asked Ronnie Coleman, Ronnie, what was your best physique ever? He said 1998. If that 1998 had shown up against Jay Cutler 2006, he would have beaten Jay. So, as an experienced bodybuilder, and Hadi is, he just needs to come in and duplicate his effort. Somebody tell Hadi, it's a Farsi, I believe. Tell him from English to Farsi, the details. It won't be in a compound, because I see him doing heavy squats, heavy deads. Details, man. Bring in those details and put the 2021-22, the People's Champion 2020 Hadi. Put that up against Derek. एंड यहाँ पर भी आपने यही देखा गाइस, ये लोग यही बोल रहे हैं कि हार्डी शुड ब्रिंग इन द डिटेल्स, कंडीशन लेके आए जो हमेशा लेकर आते थे। लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया में थोड़ी सी माइनर सी वो रह गई थी, लेकिन इस बार अगर वो ले आते हैं गाइस अपने उसी पैकेज के साथ, इट इज़ गोइंग टू बी इनक्रेडिबल। एंड यहाँ पर आप हार्डी को सम हैवी इंक्लाइन डंबल प्रेस करते हुए देख सकते हो, एंड इवन एट दिस पॉइंट गाइस ही हैज़ सम क्रेजी स्ट्रेंथ, मतलब क्रेजी ड्राइव, इंसेन ड्राइव आप बोल सकते हो इस चीज़ को, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम होने लग जाती है। आप शो के इतने करीब आ चुके हो, इतनी ज़्यादा आपकी कार्डियो वगैरह इंक्रीज़ हो गई होगी, आपकी कैलोरीज वगैरह, कार्ब्स वगैरह कम हो गए होंगे, उसके बाद भी ही इज़ पुशिंग हिमसेल्फ लाइक क्रेजी गाइस। दिस इज़ वन ऑफ द क्रेजीस्ट ड्राइव आई एम विटनेसिंग राइट नाउ। और सेम चीज़ गाइस हम वैसे डायरेक्ट के बारे में भी देख रहे हैं। देखो डायरेक्ट को भी हम ट्रेन करते हुए देख रहे हैं, कंडीशनिंग वगैरह एक दूसरा एस्पेक्ट छोड़ देते हैं। अगर हम सिर्फ ट्रेनिंग की बात करें गाइस, ही ऑल्सो इज पुशिंग हिमसेल्फ लाइक क्रेजी, मतलब इट्स क्रेजी गाइस। द लाइनअप इज गोइंग टू बी इनसेन, द बैटल इज गोइंग टू बी इनसेन, इट इज़ गोइंग टू बी द क्लोजेस्ट मिस्टर ओलंपिया, जहाँ पर गाइस नो मैटर कौन जीते, नो मैटर कौन हारे, बाद में कंट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा बनेगी, सबकी डिफरेंट ओपिनियंस निकल कर आएंगी, आर्ग्यूमेंट्स बहुत सारे हो पाएंगे, हर कोई ये बोलता हुआ दिखेगा कि भाई दूसरा एथलीट क्यों जीत सकता था, और इसमें कुछ गलत बात नहीं होगी गाइस, बिकॉज मुकाबला मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा क्लोज हो जाएगा कि किसी की भी बात कोई एक दूसरा पॉइंट अपने बारे में रखेगा, अपने एथलीट के बारे में, तो वो भी गलत नहीं होगी। एंड टू माई सरप्राइज गाइस, पीपल अभी भी क्वेश्चन कर रहे हैं इस चीज़ को कि क्या हार्डी शेप में हो पाएंगे। आई मीन द मैन इज़ ऑलवेज इन शेप गाइस। आप 3-4 वीक्स आउट भी इनको देखोगे ना, ये पूरे ऑन शेप में होते हैं, उसके बाद भी लोग पता नहीं क्यों इनको क्वेश्चन कर रहे हैं, इनकी कंसिस्टेंसी को क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या ये ऑन आ पाएंगे। जस्ट एक बार इनके साथ हुआ है, वो भी बैक से थोड़ा सा लैग करते हुए दिखाई दिया, बट वो भी गाइस मेजर डिफरेंस नहीं था, बहुत ही माइनर वे में ये कंडीशनिंग लैग कर रहे थे बैक से, दैट इज़ इट गाइस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बट ट्रस्ट मी, हमेशा अपने आप को प्रूव करा है, वो 3 से 4 वीक्स आउट हमेशा ऑन रहते हैं, हमेशा स्टेज रेडी रहते हैं। तो आई डोंट नो व्हाई ही इज बीइंग क्वेश्चन सो मच। एनीवेज लेट्स सी हाउ दिस मिस्टर ओलंपिया गोज। इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेगा, सब अपनी अपनी बैट लगा सकते हैं एंड सब अपने अपने फेवरेट्स चूज कर सकते हैं। एनीवेज इसके बाद बात करें गाइस नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है सैमसन डाटा की। एंड लुक एट सैमसन हियर गाइस, ये है सैमसन डाटा 2021 के। रीगन ग्राइम्स ने इनको यहाँ पर बीट कर दिया था, कैन यू बिलीव इट। रीगन ग्राइम्स ने इनको बीट कर दिया था 2021 में, एंड ही वॉज लुकिंग सो स्मॉल, मतलब रीगन भी स्मॉल लग रहे हैं बट ओपन डिवीजन में ही कम्पीट कर रहे थे दोनों। एंड लुक हाउ स्मॉल सैमसन वॉज, मतलब कितना ज़्यादा आज के कंपैरेटिवली ये स्मॉल लग रहे हैं। हाउ फार ही हैज़ कम, इट्स अ नाइट एंड डे डिफरेंस गाइस, इट्स अ नाइट एंड डे डिफरेंस। सो रीगन ने यहाँ पर इनको बीट कर दिया था, एंड आज रीगन वहीं पर हैं जहाँ पर वो थे, लेकिन सैमसन मैन ही हैज़ ऑलरेडी क्रैक टॉप 3, और उसके बाद इस बार तो वो टाइटल जीतने की भी कॉन्वर्जेशन में है। आर्नोल्ड क्लासिक का टाइटल ऑलरेडी जीत चुके हैं। एंड जैसे जैसे सैमसन की अपडेट्स हम देख रहे हैं ना, मोर एंड मोर आई एम फीलिंग दैट सैमसन माइट बी द गाय हु टेक्स इट। यस गाइस, इस साल हो सकता है सैमसन ले जाएंगे टाइटल। The challenge for Derek and Hadi is Samson Dauda going to show up there, massive, beautiful lines without that conditioning? Because if Samson comes in conditioned, striated glutes, separation on the back, it's game over, right? So अब ये चीज़ तो आपने सुनी ली होगी, बाकी इनके वर्कआउट्स इतने इंटेंस, इनके वर्कआउट्स इतना ज़्यादा खुद को पुश करते हुए, खुद को सफ़र करते हुए हमने नहीं देखे जिस तरह से इस बार दिख रहे हैं। ही इज़ लुकिंग सो मच टाइटर एंड कंडीशन कंपेयर टू हिज लास्ट प्रेप्स। अपनी स्टोरी में भी यही बता रहे हैं ये कि इस बार इन्होंने अपने आप को सबसे हार्डेस्ट पुश करा, और इस बार इनकी कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल होगी। अब मुझे लगता है एक्चुअल में गाइस डेरेक एंड हार्डी आर ऑल राइट, बट सैमसन, मेरी एक गट फीलिंग बोल रही है कि इस बार ना टाइटल ये जजेस किसी टॉलर बॉडी बिल्डर को ही देंगे, और इसके लिए आई थिंक
सबसे परफेक्ट फिट यहाँ पर सैमसन डाडा ही होंगे, एक टॉलर चैंपियन। एंड सैमसन इज एब्सोल्युटली क्रेजी एस्थेटिक, बट एट द सेम टाइम गाइस एस्थेटिक होने के साथ साथ एक फीकी मास मास्टर भी हैं जो ओपन डिवीजन के बॉडी बिल्डर लगते हैं। ही इज़ नॉट ओनली एस्थेटिक, नॉट ओनली होल्ड्स क्रेजी क्लासिक लाइन्स, ही इज़ अ मास मास्टर एज वेल। 300 पाउंड गाइस, 300 पाउंड से ऊपर इनका फ्रेम पे वजन होगा इस वक्त जब ये स्टेज पर चढ़े हुए होंगे। मसल्स पूरी तरह इनके फ्रेम को फिल आउट कर रहे होंगे, जो कि हम ऑलरेडी देखते ही हैं अभी रिसेंट टाइम्स में, और जजेस मोर एंड मोर इनको पसंद कर रहे हैं। हम समाज सब यही चाहते थे कि सैमसन को हम सफ़र करते हुए देखें, जो कि ये अब करते हुए हमें दिख रहे हैं। किसी ने भी सैमसन को थर्ड पर प्लेस करते हुए लास्ट ईयर नहीं देखा था गाइस, किसी ने लास्ट ईयर सैमसन को आर्नो क्लासिक जीतता हुआ नहीं देखा था, बट दिस ईयर थिंग्स आर डिफरेंट गाइस। इस बार लोग ऐसा नहीं सोच रहे हैं, लोग एक्चुअल में बिलीव कर रहे हैं कि हो सकता है भाई सैमसन अगर कंडीशन आ गए, सैमसन अगर फील्ड आ गए, सैमसन कैन बी द चोजन वन इन द एंड। आई मीन लुक एट हिम हियर गाइस, कितने ज़्यादा हार्डनेस इनकी फिजिक में, इनके मसल्स में दिख रही है यहाँ पर। यस ग्लूट्स अभी भी वैसा नहीं है, ठीक है डेफिनेटली, बट ये चीज़ इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगी गाइस। ग्लूट्स डू सेट अ स्टैंडर्ड ऑफ हाउ फील्ड यू आर, बट जैसे आपकी काव्स होती हैं, जैसे आपकी फोर आर्म्स होती हैं, ये मैटर करेंगी, लेकिन इतना ज़्यादा मैटर ये चीज़ें कभी नहीं करेंगी जिससे आपकी पोजिंग या फिर आपके पोजेस या फिर आपकी प्लेसिंग अफेक्ट कर जाए बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट सैमसन ने अपनी स्टोरी में तो अभी से ये क्लियर भी कर दिया कि अगर वो टाइटल जीत भी गए, अगर वो मिस्टर ओलंपिया बन भी गए इस साल, तब भी इसके बाद भी आर्नो क्लासिक ओहायो और यूके दोनों आर्नो क्लासिक में वो कम्पीट करते हुए दिखेंगे। तो है ना एक ये बहुत ही अच्छी न्यूज़। एनीवेज आई रियली होप ये अपडेट आपको पसंद आई होगी गाइस। बताना कमेंट सेक्शन में ज़रूर कि सैमसन से आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, या फिर आपको क्या लगता है कि सैमसन इस बार अपनी कंडीशनिंग नेल करके आ पाएंगे या फिर बेटर आ पाएंगे अपने लास्ट किसी भी शो से। एनीवेज इसके बाद चलते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि जस्टिन रॉड्रिगेज़ की। एंड जस्टिन रॉड्रिगेज़ काफ़ी लंबे टाइम से गाइस एक रेस्ट और रिकवरी के मोड में रहे हैं, बल्कि देखो अगर मैं ये बोलूँ कि काफ़ी लंबे टाइम से वो कम्पीट करते जा रहे थे और उसके बाद एक रेस्ट एंड रिकवरी मोड उन पर फर्ज हो गया था, तो ये भी कुछ गलत नहीं है। अब देखो स्लोली एंड ग्रेजुअली ही इज़ प्लानिंग हिज रिटर्न। आई मीन अपनी इस अपडेट में आप इनकी देख सकते हो कि ये कार्डियो सेशन के बाद की है, एंड यहाँ पर ये बल्क मोड में नहीं लग रहा है गाइस। ही इज़ लुकिंग वेरी लीन, क्योंकि अगर बल्क मोड में होते ये मैसिव लगते, बहुत ज़्यादा बल्की साइड पे लगते। देखो साइज़ वाइज ये वहीं है जहाँ पर ये थे, या फिर उससे थोड़े से मुझे डाउन साइज ही लग रहा है, अ बिट सॉफ्टर एज वेल। सो आई बिलीव गाइस ही वन हॉप्ड ऑफ द गियर कुछ टाइम के लिए। अभी ये गियर वगैरह भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, अपनी बॉडी को पूरी तरीके से रिवाइटलाइज करने में लगे हुए हैं, विच इट वांटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आई रियली बिलीव गाइस कि जस्टिन को ये रिक्वायर्ड था, और थोड़ा और इनको लंबा गैप लेना चाहिए, और पूरी तरह से जब रिफ्रेश हो जाए ना, उसके बाद इनको ट्राई करना चाहिए दोबारा से कम्पीट करने का और वापस आने का। एनीवेज आप बताओ जस्टिन की ये अपडेट आपको कैसी लगी। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, जो कि फैबियानी सिल्वन के बारे में। अब फैबियानी का देखो सीजन स्टार्टिंग में बहुत अच्छा गया था, सीजन के स्टार्ट में ही क्वालिफाई हो गए थे मिस्टर ओलंपिया के लिए, बट फिर अपने मोमेंटम को इन्होंने अपने हाथों से ही खराब कर दिया, क्योंकि इनको ज़रूरत नहीं थी टैंपा प्रो में कम्पीट करने की, लेकिन वहाँ इन्होंने कम्पीट करने का डिसाइड करा एंड कुड नॉट डिलीवर एज वेल एज द लास्ट शो। यस गाइस, क्या ये अच्छे नहीं थे वहाँ पर? ऐसी बात नहीं है। क्या ये पीक परफेक्टली नहीं थे? ऐसी बात भी नहीं है। क्या ये कंडीशन नहीं थे वहाँ पर? ये भी नहीं है गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन भी लेके आए थे यहाँ पर ये, लेकिन शो में इनके साथ अच्छा नहीं हुआ, इनकी प्लेसिंग अच्छी नहीं आई। अदर्स काइंड ऑफ शैडोड हिम, इवन दो टायर मेनियन ने इनके बारे में बहुत अच्छी बातें करी थी और इनकी फिजिक बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग भी लगी थी जहाँ पे ये क्वालिफाई करे थे उस शो के अंदर, लेकिन यहाँ पर इनकी थर्ड या फोर्थ प्लेस आई टैंपा प्रो के अंदर। और यही चीज़ हमें बता दिएगा इसी क्लासिक डिवीजन कितना ज़्यादा क्रेजी है, एक से एक एस्थेटिक फिजिक्स हम लोगों के सामने आ रही हैं, जहाँ पे एक लाइनअप पर आप बहुत ज़्यादा बेस्ट होते हो, वहीं दूसरे लाइनअप पर आपको वैसा ही खड़ा कर देना तो आप रनर अप भी नहीं बन सकते, इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। एनीवेज आप बताओ क्या आपको लगता है फैबियानी सिल्वन टॉप 10 क्रैक कर सकते हैं इस बार क्लासिक डिवीजन में? मुझे तो लगता है वैसे हाँ कर सकते हैं, देयर आर वेरी हाई चांसेस, बट लेट्स सी हाउ इट गोस। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट में जेम्स हॉलिंगसेट की। एंड बहुत टाइम बाद मैंने इनकी एक अपडेट देखी इंस्टाग्राम पर, एंड ही वॉज लुकिंग मैसिव गाइज। आई मीन आई थिंक अपने करियर के सबसे बिगेस्ट, सबसे ज़्यादा साइज़ पे है ये। आई मीन व्हाट हैज़ ही बीन ईटिंग, क्या खा रहे हैं भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसल मास ऐड कर ली है। अब ये माइलोस के साथ तो वर्क नहीं कर रहा है, नहीं तो समझ में भी आता है, क्योंकि माइलोस देखो बहुत ज़्यादा ह्यूज करवा देते हैं अपने एथलीट्स को, बट हियर ही लुक्ड फ्रीकिश। अब न्यूज़ ये है कि ये 300 पाउंड्स के भी ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त, 300 पाउंड्स ऑलरेडी क्रैक कर चुके हैं। हमने अभी तक गाइस इनका बेस्ट नहीं देखा है, जिस तरह का पोटेंशियल ये कैरी करते हैं ना, दैट इज़ इमेंस, एक नेक्स्ट लेवल पोटेंशियल ये कैरी करते हैं। इट्स जस्ट ही कीप्स चेंजिंग कोचेस। यस गाइस, इनकी फिजिक शायद कोच समझ नहीं पाते, इनको ऐसा लगता है या एक्चुअल में ऐसा होता है या जो भी होता है, ये कोच बहुत ज़्यादा चेंज करते हैं। अभी स्टीफन किन्जो के साथ काम कर रहे हैं, थोड़े टाइम पहले माइलोस के साथ काम कर रहे थे, उससे पहले खुद को खुद ट्रेन कर रहे थे। बट आई बिलीव गाइस कोई भी कोच ना उसको टाइम देना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम तो लगता है आपकी फिजिक को, एक नए एथलीट की फिजिक को समझने में, पढ़ने में। कोई भी एथलीट हो उसकी फिजिक को, एक नए एथलीट की फिजिक को पढ़ने में, समझने में थोड़ा टाइम तो लगता है। आप सिर्फ एक ही शो के बेस पर
डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई ये कोच मुझे पढ़ नहीं पा रहा, मुझे समझ नहीं पा रहा, आई एम नॉट गेटिंग गुड रिजल्ट्स विद हिम, मुझे कोच चेंज कर देने चाहिए। नहीं गाइस। ऑल्सो एक चीज़ और इनके बारे में सुनने में आती है कि इनको एटीट्यूड प्रॉब्लम्स है, तो ये कोच की बात नहीं सुनते। और ये चीज़ गाइस आई डोंट नो कितनी सच है कितनी झूठ है, लेकिन कई बार ये बात हमने सुनी है, तो हो सकता है ऐसा भी कुछ हो। एनीवेज, एक ट्रू वाइकिंग वाली वाइब इनकी फिजिक से आती है, और एक क्रेजी फिजिक गाइस। आई रियली वांट टू सी हिम एट हिज बेस्ट, बट पता नहीं हमें वो कब देखने को मिलेगा, क्योंकि ये भी उसी लीग में है गाइस जहाँ से सैमसन और रीगन निकल के आए हैं। सैमसन देखो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गए, रीगन भी कोशिश कर रहे हैं, अभी देखो जेम्स हॉलिंगसेट भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 2021 के टाइम पर सारे एक ही कैटेगरी के थे। बाकी आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि जेम्स से आपको क्या एक्सपेक्टेशन है, और क्या आपको लगता है कि एक बहुत अच्छा कम्पीट कर सकते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर इनका बेस्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आज की लास्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं गाइस, वो है येमी के बारे में। अभी इनका देखो पूरा नाम मुझे नहीं पता, इंस्टा हैंडल पर इनका यही नाम है। सो एक और क्रेजी क्लासिक फिजिक हमें देखने को मिली लास्ट वीक यूरोप प्रो में कम्पीट करते हुए। येमी इज हिज नेम and I believe guys, I really believe smallest waist in the division. He did not win, he did not even qualify. यहाँ पर इनकी गाइस टॉप 4 में प्लेसिंग आई है, लेकिन एक बहुत ही क्रेजी स्मॉलेस्ट वेस्ट ये कैरी कर रहे थे। आई मीन लुक एट हिम गाइस, मसल मास यस डेफिनेटली रिक्वायर्ड है इनको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड तक, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल साइड पर थे ये, एंड ऑल्सो वेरी टॉल। सो वेट कैप इनको बहुत ज़्यादा अलाउ करेगा, साइज इनको अपनी अपर बॉडी में लोअर बॉडी में दोनों ही जगह रिक्वायर्ड है बहुत ज़्यादा। बट नॉनदलेस गाइस, एक ग्रेट स्ट्रक्चर जो अगर सही तरीके से यूटिलाइज करा गया तो कैन बी रियली इंप्रेसिव एंड कम्पेटिटिव। आई रियली होप गाइस आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा और किसकी अपडेट्स आप मुझे कवर करते हुए देखना चाहते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।